हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो विजन विथ यूनिवर्स उपासना आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपने आप को पॉजिटिव किए होंगे और अपनी सराउंडिंग में भी पॉजिटिविटी फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं कुछ मैसेज है जो मैं कन्वे करना चाहती हूँ। मैसेज ये है कि कुछ जो मेरे फ्रेंड्स हैं, वो जो मेरे व्यूअर्स हैं, वो बहुत टाइम से किसी जस्टिस का इंतज़ार कर रहे हैं और अपने आप पे बहुत काम किया है। और कुछ लोगों ने कुछ काम नहीं किया है अपने आप पर, बस दे आर जस्ट वेटिंग कि हाँ भगवान का न्याय होगा, भगवान का न्याय होगा। और वो कई बार ये भी कंप्लेन लेकर बैठ जाते हैं कि कब करोगे, कुछ नहीं होता, कलयुग है, दुष्टों का ही इसमें भला होता है नॉल। तो आपके लिए मैं ये कहना चाहूँ कि देखिए, कर्मा का विधान बहुत ही बड़ा है। हम उसको अपने इस लाइफ के कर्मा से नहीं जज कर सकते। किस जन्म में कहाँ पे क्या हमसे कर्मा हुए हैं, नोइंगली अननोइंगली हमें नहीं पता। हमें उसकी सेटलमेंट करनी पड़ती है। मैं उसके लिए आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी। कृष्ण तो भगवान थे और 16 गुणों वाले अवतार वाले भगवान थे। 16 गुण के गुणों के 16 अपने कलाओं के साथ श्री हरि विष्णु की वो पहला श्री हरि विष्णु का वो पहला और आखिरी अवतार था जिसमें वो 16 कलाओं के साथ आए थे। उसमें भी कृष्ण की जब मृत्यु हुई और जिस व्याध ने की बाण से उनकी मृत्यु हुई, जो व्याध का बाण उनके पैरों में लगा, ठीक है, वो व्याध का बाण उनके रामा अवतार के कर्म का परिणाम था। हम लोग मोस्टली जानते हैं कि ये गांधारी ने श्राप दिया था। गांधारी ने भी श्राप इसलिए दिया था क्योंकि वो कर्म के विधान का रिटर्न था। कुछ तो दिखता तभी तो वो फलित होता। कहने का मतलब है कि जब रामावतार में बाली को श्री राम ने पेड़ की ओर से बाणों से मारा था, तो वही वो उनके कर्मा में ऐड हो गया था। उन्होंने लास्ट में उसी कर्मा को सेटल किया। तो आप इस स्टोरी से इतना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कर्मा चाहे किसी के थ्रू किसी भी नियत से की गई हो, कर्मा कर्मा होता है और हमें कर्मा चुकाना होता है, चाहे कोई भी हो। भगवान भी अपने आप को उस कर्मा से नहीं बचा सकते। फिर हम तो मनुष्य हैं, हम तो अपने आप को रोक ही नहीं सकते, हमें तो उसमें से गॉन थ्रू होना ही होगा। तो आज यूनिवर्स आपको ये संदेश देना चाहती है कि आप अधीर ना हो। मनुष्य जीवन भी हम इसलिए लेते हैं कि हम अपने कर्मा को सेटल करें, बट कर्ज ना करें, दुखी ना हो और अपने आप को उस नेगेटिव एनर्जी से बाहर रखें और अपने कर्म पर फोकस करें कि आप जो कर रहे हैं वो सही है। आप अननेसेसरी नेगेटिव पार्ट में घुस करके अपनी एनर्जी को या जो करने आप इस जीवन में आए हैं उसको बर्बाद ना करें, क्योंकि ये एक ऐसा साइकिल है फ्रेंड्स कि जितनी जल्दी जितनी चीज़ें सेटल करते जाओगे उतना अच्छा है। क्योंकि इसकी लिमिट, इसकी आदि और अंत को नापना हम आम मनुष्य के लिए बहुत मुश्किल है। तो चलिए, आई थिंक आपको बहुत कुछ इससे समझ में आया होगा। चलिए अब आज की रीडिंग शुरू करते हैं और गॉड गाइडेंस लेते हैं। भगवान देखते हैं कि यूनिवर्स डिवाइन हमें क्या कहना चाहते हैं। द एम्परर, द एम्प्रेस, ओके, द हेरोफेंट, क्या बात है, ऑल मेजर अरकानास के कार्ड आ रहे हैं। ओके, टू ऑफ सॉर्ड, एम्परर को क्लैरिफाई किया है द लवर्स ने, एम्प्रेस को हाई प्रेस्टेस ने, किंग ऑफ वैंस ने। ओके, चलिए बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ सॉर्ड। देखिए, मैं ये जो कार्ड्स हैं जो डिवाइन की तरफ से आपके लिए गाइडेंस आ रही है, वो ये क्लियर है कि आपने पास्ट में बहुत ही दर्दनाक सिचुएशन को अनुभव किया है। बहुत ही दर्दनाक सिचुएशन से आप निकले हैं और आज भी आप उस दर्द में हैं। आप कितना भी अपने आप को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पास्ट की उस दर्द वाली एनर्जी से आप बाहर नहीं आ रहे हैं। तो और ये दर्द आपको फिनांस से ज़्यादा अभी इमोशन की हो रही है।
आपसे जब कोई पूछता है तो आप भले ही ये कह देते हैं कि मुझे फ़िनांस की प्रॉब्लम है, मुझे फ़िनांस में काम होना चाहिए, लेकिन रियलिटी ये है कि जो मेरे व्यूवर्स हैं उनका जो रिलेशन है वो रिलेशन ही सबसे ज़्यादा इम्पेक्टेड है। मतलब कि वो जिससे प्यार करते हैं दिलो जान से, आत्मा की गहराई से जिससे प्यार करते हैं, उस बंदे या बंदी की तरफ से इक्वल गिव एंड टेक उनको नहीं मिला है। उनको ऐसा महसूस होता है कि वो हमेशा एक साइड में देते रहे हैं, और ये सच्चाई है, एक तरफ से वो देते रहे हैं और अब इस लाइफ के स्टेज पर आ गए हैं कि वो अपने आप को खाली महसूस करते हैं। मतलब कि अब उनके पास कुछ बचा नहीं है देने को, और उनको लगता है कि इतना देने के बाद भी मुझे कुछ नहीं रिसीव हुआ। ऐसा क्या कर्मा किया था मैंने कि मुझे इस तरह की चीज़ें इतनी झेलनी पड़ रही हैं। इतनी कहने का मतलब है कि ये कोई 1-2 साल की बात नहीं है। 9 साल, 10 साल, किसी ने 5 साल, किसी ने 3 साल, किसी ने 4 साल, किसी ने 15 साल, किसी ने 20 साल, किसी ने 25 साल, इस तरह के इस गीवर वाली एनर्जी में रहे हैं और पेनफुल सिचुएशन को बेयर किया है। और वो प्यार की जो आत्मिक गहराई होती है, कहने का मतलब कि जो अपने प्रेमी या लवर से या जिसको भी आपने 100% दिया, जिससे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जब ज़रूरत हो आपकी, जब आपकी तरफ से उस पर्सन को आपके लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत हो, जब ऐसी सिचुएशन जब कभी भी आपकी लाइफ में आई है, उस पर्सन ने आपकी तरफ पीठ कर लिया है और आपसे मूव ऑन हो गया है या हो गई है। और ये एनर्जी आपको इतनी पीड़ा देती रही है कि वो धीरे धीरे आपके प्यार की जो एनर्जी थी उस पर भरते भरते घृणा में कन्वर्ट हो गई है। और उसमें उस चीज़ को ओवरकम करते करते आप एक ऐसे अपने चारों तरफ एक ऐसा ओरा बना लिया है कि आप मतलब बहुत ही टफ़ पर्सन की तरह हो गए हो। अब ऐसा आप अपने आप को करने लगे हो कि शील्ड की तरह में अपने आप को आपने डाल दिया है कि आप उस पर्सन के लिए एक मतलब आप तक अब इमोशनली आपको इस्तेमाल वो पर्सन आपको नहीं कर सकता है। आपने ऐसा शील्ड बना दिया चारों तरफ, तो उस पर्सन को भी बेचैनी है, आपको भी बेचैनी, क्योंकि आपके दिल के कोने में एक जगह कहीं ना कहीं ये चीज़ छुपी है कि वो पर्सन कभी तो मेरा स्टैंड ले। अब आप कहीं ना कहीं दिल का 40% 50% ये मान चुका है कि ये आदमी मेरे लिए या ये औरत मेरे लिए कभी स्टैंड नहीं लेगा, ये मेरे लिए है ही नहीं। आप उस पर्सन से इतना डिसअपॉइंट हो गए हो कि आपने ये मान लिया है कि ये प्यार मेरे लिए है ही नहीं। ये प्यार जिसके लिए मैंने अपने जीवन का हर चीज़ त्याग दिया इस जीवन में, वो मेरा है ही नहीं। मैंने गलत आदमी, गलत औरत के पीछे अपनी पूरी ज़िंदगी इन्वेस्ट कर दी। आपको ऐसा महसूस हो रहा है, लेकिन आपकी आत्मा में उस इंसान के ये को पाने की तड़प आज भी बनी हुई है, और आप उसको ओवरकम करने के लिए आज ये कहते हो कि मुझे पैसों की ज़रूरत है। मैं मानती हूँ पैसे ज़रूरी हैं, और पैसे के बिना ज़िंदगी में कुछ नहीं होता, और बट पैसे चाहिए आपको, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो चाहिए वो है उस पर्सन का प्यार, जो आपको इस जीवन में नसीब नहीं हुआ, और उसकी कमी आपको सबसे ज़्यादा खलती रही है। वो अनकंडीशनल लव आप चाहते हो, जिस अनकंडीशनल लव को आपने उनको दिया है। आपको पता है कि आप एक इम्प्रेस हो, एक ऐसी इम्प्रेस की एनर्जी में हो जिसको कुदरत ने हर एनर्जी से नवाजा है। आपकी मौजूदगी लोगों के जीवन में पॉजिटिविटी भरती है, आपकी मौजूदगी लोगों के जीवन का काम बनाती है, मगर आपके अंदर का वो खालीपन, वो ब्लाइंड ट्रस्ट, वो अनकंडीशनल लव देने के बाद का जो खालीपन है, वो आपको कहीं ना कहीं बहुत ही परेशान कर रहा है। 1 मिनट फ्रेंड्स, मैं थोड़ा इसको रिमूव, 1 मिनट, सॉरी, हाँ।
और उस खालीपन की वजह से आप कई बहुत सारा वक्त एज अ डिप्रेशन में आपने काटा है। आज की डेट में आपको ये पता है कि अब आपको पता है कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, मगर दिल के कोने में आज भी जो वो प्यार बसा हुआ है वो निकल नहीं रहा है। उसकी फुलफिलमेंट आपको चाहिए। यूनिवर्स आपको ये बात बता रही है, डिवाइन आपको ये कह रही है कि वो प्यार जो आपको चाहिए वो मिलेगी, लेकिन उसके पहले आपको अपनी खुली आँखों से दुनिया देखनी होगी। आपको हर वो चीज़ पता है जो चीज़ आपको चाहिए, लेकिन आप अनकंडीशनल लव में रहो, मगर उस अनकंडीशनल लव का इस्तेमाल नहीं करने दो किसी को। और होता क्या है कि जब आप अनकंडीशनल लव में रहे हो तो सामने वाला आपको कुछ भी कहता रहे, कुछ भी करता रहे, आप उसको मानते चले जाते हो और वो करते जाते हो, ये जानते हुए भी कि आप जो कर रहे हो वो गलत है, वो जो डिमांड कर रहा है या कर रही है वो गलत है। तो आपको यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो गलत डिमांड है वहाँ आपको उसके हिसाब से नहीं किसी से प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि वो आपको नील डाउन करके रखेगा या रखेगी, पैर की जूती बना कर रखेगा या रखेगी, नहीं। आप अनकंडीशनल लव करते हैं, आप उस प्यार की पवित्रता को, स्ट्रेंथ को समझिए, अपने पावर में रहिए। आपको पता है कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सिर्फ कि उसको खुशी मिलेगी, उसको अच्छा लगेगा इसलिए करना है, नहीं। जो सही है, क्या सही है, आपको वो करना है। उसको अच्छा लगने से या नहीं लगने से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और आपने अभी तक वही गलती की है। होता है जनरली जब प्यार में लोग रहते हैं या अनकंडीशनल है लव में जाते हैं तो वो उसके लिए कुछ भी बन जाते हैं, इनफैक्ट डोरमैट तक बन जाते हैं। और यही चीज़ आपकी लाइफ में हुई है। आपकी इस अनकंडीशनल समर्पण की वजह से लोगों ने आपको इस्तेमाल किया है। नॉट आपके लवर्स ने, आपके फैमिली मेम्बर्स ने भी आपका इस्तेमाल किया है, क्योंकि आप तो अनकंडीशनल लव में हो। उनको जब ज़रूरत होती है वो आपसे आते हैं, आपका इस्तेमाल करते हैं, फिर आपको साइडलाइन करके चले जाते हैं, फिर आपसे पूछते नहीं हैं। आपको जब ज़रूरत हो तो सारे बिज़ी हो जाते हैं, मुझे टाइम नहीं है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है। और ये चीज़ एक बार नहीं हुई है, आपके लाइफ में ये मल्टीपल टाइम रिपीटेशन में रही है। तो आज के लिए ये गॉड का गाइडेंस आ रहा है कि आपको उस एनर्जी को छोड़ना है, और ये एनर्जी आप ही की है। और आपकी इसी एनर्जी को पहचान करके लोगों ने आपका इस्तेमाल किया है। आप अनकंडीशनल लव में तो रहिए, मगर लोगों को अपना इस्तेमाल नहीं करने दीजिए। प्यार करना कोई अपराध नहीं है, ये ईश्वरीय वरदान है, ठीक है। लेकिन प्यार के लिए अपनी कर्तव्य को, अपना इंडिविजुअल जो आपका फ़र्ज़ है, जिसके लिए आपने बर्थ लिया है, जो आपका बर्थ पर्पस है, उसको छोड़ करके सामने वाले के अकॉर्डिंग अपने आप को बिल्कुल चलाना, ये इसके लिए आपको डिवाइन परमिशन नहीं देती। तो आप जो अपनी लाइफ में इमोशनल ट्रॉमा या टावर मोमेंट से जो गुजरे हैं, या इस तरह की ये दर्द के सिचुएशन में जो गुजरे हैं, अथाह दर्द, पीड़ा, धोखा और बैक स्टेबिंग से जो आपने को जो बेयर किया है, आपके पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है, वो सिर्फ इसलिए डाला है कि आप अनकंडीशनल लव में थे। और अनकंडीशनल लव को आपने उसके स्ट्रेंथ में नहीं, आपको अपनी वीकनेस बना ली। लोगों ने इसी अनकंडीशनल लव का आपके लिए इस्तेमाल किया और आपको चारों तरफ से घेर करके मारा है, बिल्कुल वैसा जैसे अभिमन्यु को लोगों ने मारा था। मगर गाइडेंस यूनिवर्स का ये है कि आप में इतना स्ट्रेंथ है कि लोग आपको ख़त्म नहीं कर सकते। आप मेकर हो, अपनी ज़िंदगी आप खुद बना सकते हो। आज के वक्त में आपको पता है कि आपको क्या करना है। इनफैक्ट आपको डिवाइन की तरफ से मिल रहे गाइडेंस भी टाइम टू टाइम आपको रिसीव हो रहे हैं। आपको ऐसे लोग भी आपके लाइफ में दिए गए हैं समय टाइम टू टाइम, जो आपको डिप्रेशन की बड़ी
बहुत ही गहरी सतह पर जाने से रोक सकें, वो आपको वहाँ से निकाल सकें। आपके चारों तरफ खुशियाँ बिखरी हुई हैं, लेकिन आप पास्ट की उस एनर्जी में पड़े हुए, पास्ट की उस बैक स्टेबिंग, थर्ड पार्टी सिचुएशन। देखो, मेरे लिए कहना बहुत आसान है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन, लेकिन जब ये कार्ड आता है 3 ऑफ सॉर्ड, तो ये इतनी पीड़ा और दर्द का कार्ड है जिसको शब्दों में कोई नहीं बयान कर सकता। जिस भी पर्सन ने, जिस मेरे व्यूवर्स ने इसको झेला है, ये उन्हें ही पता है कि वो दर्द की किस अथाह समुद्र से होकर निकले हैं। वो दर्द की ऐसी पीड़ा उन्होंने झेली है जिसको वो अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते, और अगर वो किसी को इन जनरल कहेंगे भी तो लोगों को उस पर यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। इतना दर्द आपने झेला है, मगर आप उस दर्द से बाहर निकल आए हैं। और ये दर्द क्यों आया? ये दर्द सिर्फ इसलिए आया क्योंकि आप अनकंडीशनल लव में चले गए थे। आज के डेट में, आज के दिन में आपको सब पता है कि आपको क्या करना है, क्योंकि आपको आप तक यूनिवर्स की गाइडेंस रिसीव हो रही है। आप जो पहले स्पिरिचुअल नहीं थे, अब स्पिरिचुअलिटी की ओर मूव किया है, लेकिन आप में अब बहुत बेचैनी हो गई है। मैं समझती हूँ फ्रेंड्स, जब लंबे समय से किसी चीज़ को बेयर कर रहे होते हैं तो चाहते हैं कि चीज़ें जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं, मगर अभी भी कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल आपकी राहों में पड़े हुए हैं जो आपके अबंडेंस को, आपके लव की एनर्जी को आप तक पहुंचने से रोक रहे हैं। इसीलिए आप तक पहुंचने वाले मैसेज, आपके पहुंचने वाले अबंडेंस में आपको वेटिंग का सामना करना पड़ रहा है। आपको आपका पेशेंस बना कर रखना ही होगा, इसके सिवा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। आपको अपने आप पर कंटिन्यूअस काम करते रहना होगा। अभी ऐसी मुझे वाइब्स आ रही हैं कि अभी के जो आपकी सिचुएशन है, अगर अभी इसी वक्त आपको जो चाह आपके हाथ में आ गया तो आप फिर पहले की एनर्जी में मूव कर जाएंगे। अनकंडीशनल लव, फिर अगेन वही साइकिल रिपीटिशन, बट ये साइकिल अब रिपीट नहीं होगा, क्योंकि आपको स्टेप इन दोबारा नहीं करने दिया जाएगा। आपको अब यूनिवर्स की तरफ से फोर्सफुली वहाँ से खींच कर निकाला जा रहा है, और अब ये हो करके ही रहेगा। इनफैक्ट बहुत लोगों की लाइफ में हो रहा है, और ये जो एनर्जी चेंज हुई है आपके अंदर, उसमें आपको सबसे पहले तो जो आपके अभी दिमाग में है कि फ़िनांस होना चाहिए सही, तो सब सही हो जाता है, तो आपको सबसे पहले फ़िनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट मिलेगी। उस फिनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट से आपको सोशल रिकॉग्निशन होगा। सोसाइटी में आप बहुत ही अच्छे ओहदे और बहुत ही प्रतिष्ठित मान प्रतिष्ठा पाएंगे। साथ में आपका फ़िनांस तो सुधरेगा ही सुधरेगा, और वही फ़िनांस आपकी जो वो अनकंडीशनल लव वाली जो आपकी डिज़ायर है उसको फुलफ़िल करेगी, और तब जाके कहीं ये जो पेन है जो सालों से आपके जहन में दबी हुई है, उससे आप निकल पाएंगे। तो आज के लिए गाइडेंस ये आई है फ्रेंड्स कि आप अपनी उस पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलिए, बाहर आइए। आपके लिए हर वो चीज़ अवेलेबल है, सिर्फ आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट के एनर्जी में नहीं रहना है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर आज की मेरी इस रीडिंग से आपको कोई भी गाइडेंस मिली हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। खुश रहिए, आबाद रहिए।